Hello everyone, today we will continue exercise 2.5 from question number 8. Factorize the following: 8ac plus bq plus 12a square b plus 6ab square. इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आप ये देखो, फर्स्ट वेरिएबल पर पावर 3 है, सेकंड वेरिएबल पर पावर 3 है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पर पावर 3 में आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्यूब का फॉर्मूला होगा। ओके, तो आइडेंटिटी क्या यूज़ कर सकते हैं? बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए। अब ये a में है तो हम इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये सारे टर्म a और b में हैं। तो मैं इसको x प्लस वाई होल क्यू लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, जिसमें हम xy को कॉमन लेकर इसको 3xy को कॉमन लेकर ब्रैकेट में x प्लस वाई भी लिखते हैं। बात एक ही है हमारे लिए। ओके, इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ अब कि यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई होल क्यूब। ओके, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया कि ये वैल्यू यहाँ से है। अब हम इसका कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने में क्या होगा कि देखो, एक्स क्यू की वैल्यू क्या है? 8x क्यू है। कंपेयर किया तो 8a क्यू। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसके फैक्टर करने होंगे। तो एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a होल क्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 2a। और y की वैल्यू तो बहुत सिंपल है कि जब y की वैल्यू आप कंपेयर करोगे, वाई क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो गया? b। तो अब ये जो दोनों वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करके देखेंगे। तो इसी के कंपैरिजन में तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की है, इसी पार्ट का कंपेयर तो इससे किया है। तो आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। चलो एक बार फिर भी रख कर देखते हैं। 2a होल क्यू प्लस वाई वैल्यू b होल क्यू प्लस 3x वैल्यू 2a होल स्क्वायर और y वैल्यू b प्लस 3x वैल्यू 2a और y वैल्यू b होल स्क्वायर। किसके फॉर्मूला था ये? इसका। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, x वैल्यू 2a प्लस वाई होल क्यू। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये मिलेगा, या जब आप इसको खोलोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये इसी का कंपेयर करके हमने ये वैल्यू पुट किए, इसी के फैक्टर्स ही हैं। तो हमने जब फैक्टर किए तो इसकी फॉर्मूला बन गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं सेम ही है सारे नंबर्स, बस यहाँ पर माइनस है। तो आइडेंटिटी किसकी लगाएंगे हम? माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होगी आइडेंटिटी आपकी? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब इसको लिखना है आपको, तो लिख सकते हो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसको भी मैंने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लिखा है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका कंपेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, वही सेम नंबर्स हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2a और y वैल्यू हो जाएगी b। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो 2a होल क्यू माइनस वाई वैल्यू b होल क्यू माइनस 3a स्क्वायर 2a होल स्क्वायर b प्लस 3 2a b स्क्वायर। कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं क्या हमने सही की है। 2 पावर 3 मीन्स 8 हो गया, b पावर 3 मीन्स 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 ab। ओके, किसकी हो जाएगी ये वैल्यू? x माइनस वाई यानी 2a माइनस बी होल क्यू को अगर हम करेंगे एक्सपांड तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो इसके फैक्टर किए तो किसके हो गई वैल्यू? क्या हो गई वैल्यू? 2a माइनस बी होल क्यू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 27 माइनस 125a क्यू माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसमें भी हमको प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सॉरी माइनस की करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे फॉर्मूले में माइनस का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी प्लस लिखी हुई थी,
इसलिए। ओके, तो यहाँ हमने कर दिया माइनस की आइडेंटिटी का यूज़। ओके, अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि 37 के अगर हम क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 3। तो आप इसको लिख सकते हो 3 पावर 3 माइनस 125a है, हम इसको लिख सकते हैं 5a होल क्यूब। अब 3a एक्स स्क्वायर वाई है 3, फर्स्ट नंबर x है 3 स्क्वायर और यहाँ y वैल्यू हो गई 5a प्लस 3x वैल्यू 3 और ये हो गया 5a होल स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं क्या हमें सेम यही वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। 3 पावर 3 27, 5 पावर 3 125, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 में 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 135 कैलकुलेट हुआ, ये भी आंसर करेक्ट है। 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 25, 25 9 से 225 ही होता है। ओके, तो ये कैलकुलेशन हो गई हमारी। अब ये किसका फॉर्मूला है आपके पास में, x माइनस वाई होल क्यूब का है, तो x वैल्यू क्या हो गई 3 और ये हो गई 5। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, बस आइडेंटिटी लिख दी, उससे कंपेयर हो गया आपकी वैल्यू का। ओके, यहाँ पर भी माइनस में है सारी, तो माइनस में ऑलरेडी नोट है यहाँ पर। अब इसके फैक्टर करते हैं, 64 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसमें आपको क्यूब रूट कैलकुलेट हो, तो वो किस नंबर में होता है, 4 में। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 का 4a होल क्यूब माइनस 27 अभी किया था, तो ये होता है 3b होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, यहाँ है 3x स्क्वायर वाई, तो 3x वैल्यू क्या होगी 4a होल स्क्वायर और y वैल्यू हो गई 3b। 4 इंटू 4 16, 16 3 इंटू 3 9, 16 इंटू 9 144 ये होता है, प्लस 3 फर्स्ट नंबर 4a है x और b वैल्यू है आपके पास 3b होल स्क्वायर। 27 इंटू 4 108 ab स्क्वायर। क्या यूज़ आप कंपेयर करना चाहते हो, आप लिखना ही है आपको, लिख तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। y वैल्यू 3b सब जगह। ओके, तो किसका फॉर्मूला हो गया ये 4a माइनस 3b होल क्यूब का। ओके, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसमें भी माइनस है, हमने माइनस की आइडेंटिटी को यूज़ किया। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर क्यूब में कैसे पॉसिबल होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, p भी क्यूब है तो आप क्या लिख सकते हो इसको 3p होल क्यूब माइनस 216 के भी क्यूब रूट में ही इसका क्यूब रूट क्या होगा 216 का 6 और 6 का अगर हम क्यूब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 3p होल स्क्वायर और y वैल्यू 1/6 के प्लस 3x वैल्यू 3p और y वैल्यू 1/6 होल स्क्वायर। अब हमने इसका कंपेयर इससे किया लेफ्ट साइड से, तो x वैल्यू क्या होगी आपके पास में 3p और y वैल्यू होगी हमारे पास में 1/6, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y वैल्यू 1/6। किसका फॉर्मूला है ये x माइनस वाई यानी 3p माइनस 1/6 होल क्यूब का है। इसको एक्सपेंड करेंगे हमें तो यही मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई। अब हमें इसमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है या राइट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल करना है। ठीक है, वेरीफाई मीन्स कोई भी किसी भी हम एक साइड को लेते हैं और दूसरी साइड के इक्वल करते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी भी है हमारी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम राइट साइड को कैलकुलेट करते हैं और लेफ्ट साइड प्रूव करते हैं। ठीक है, राइट साइड को राइट हैंड साइड का हमने यूज़ किया, एक्स प्लस वाई
और ये सेकंड ब्रैकेट है, तो हमें 2 ब्रैकेट्स में जब मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 बाई 1 करते हैं। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल में करना है, तो x का मल्टीप्लाई हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन प्लस वाई स्क्वायर। ओके, किया। अब x का मल्टीप्लाई हमने इस पूरी इक्वेशन में किया, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई। ओके, और x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब y से मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई। y प्लस और माइनस का साइन देखा, माइनस y मल्टीप्लाई वाई, वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से हमने इसमें किया प्लस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, तो सेम नंबर है दोनों के, कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, और ये प्लस का साइन है वाई का, तो हम इसी को लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। तो हमने इसको प्रूव कर दिया इसके इक्वल। सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हम यही करेंगे। फर्स्ट एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास माइनस वाई, तो साइन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब यह माइनस है तो स्पेशल फोकस करना है माइनस पर, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस वाई। ओके, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, जो वैल्यू रिमेनिंग है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ये भी प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल था, बट ये हमारे फॉर्मूले भी हैं तो इस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 27y क्यू प्लस 125z क्यू। तो आप इस पर ध्यान दो कि हमारे पास ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ओके, और 2 टर्म्स में सेपरेट क्यूब है। अगर मैं 27 के फैक्टर करती हूँ तो क्या मिलता है 3 पावर 3, तो 3y होल क्यू लिख सकते हैं हम इसको, और इसके फैक्टर किए तो 5 पावर 3 और z पावर 3 दोनों को एक साथ करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम किस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो अभी हमने वेरीफाई की थी क्वेश्चन नंबर 9 में, उसी का यूज़ करते हैं। वो है आपके पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यहाँ प्लस है तो हमने प्लस आइडेंटिटी का यूज़ किया, एक्स प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, ये भी पावर 3 है, इस वैल्यू की पावर भी 3 है, तो कंपेयर करेंगे तो x वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी 3y और y वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी 5z। साइन पहले से ही प्लस का है। ओके, अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई 3y प्लस 5z, और यहाँ एक्स स्क्वायर इट मीन्स 3y होल स्क्वायर माइनस 3y और ये 5z, x इंटू वाई है, वैल्यूज़ का भी मल्टीप्लाई, प्लस वाई स्क्वायर 5z होल स्क्वायर। अब हम इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, 3y प्लस 5z और यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15yz प्लस 25z स्क्वायर आंसर। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमें वापस यही मिलेगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले के बेस पर इसको कैलकुलेट करना था, इतना ही आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर है
64m पावर 3, तो 64 के फैक्टर करते हैं जिसकी पावर 3 हो, तो 4 हो गए इसके फैक्टर और साथ में m होल क्यूब। 343 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 होगा, तो ये हो जाएगा 7n पावर 3। ओके, अब यहाँ माइनस है तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने इस पार्ट का कंपेयर इस पार्ट से किया तो क्या आएगा आपके पास में, ये भी क्यू तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 4m और y वैल्यू हो जाएगी 7n। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कंपेयर में। ओके, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं x माइनस वाई, तो फर्स्ट ब्रैकेट 4m माइनस 7n, सेकेंड ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 4m होल स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई वाई 7n प्लस 7n होल स्क्वायर। अब हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7n यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28mn प्लस 49n स्क्वायर। क्लियर है फॉर्मूले के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27 ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। यहाँ पर हमारे लिए एक और न्यू आइडेंटिटी आ गई, क्या है वो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, अगर इस तरीके की फॉर्म में कोई भी है आपके पास क्वेश्चन तो वहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी वन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओनली माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इस तरीके की आइडेंटिटी आपने स्क्वायर में भी देखी थी, बट वहाँ पर यहाँ 2 था, लेकिन क्यूब की आइडेंटिटी में यहाँ पर आपके पास 2 नहीं होगा, इस फॉर्म में होगी। ओके, अब हमारे पास ये पार्ट है राइट साइड और लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड का कंपेयर हम इससे करेंगे क्वेश्चन से। कैसे, इसके भी फैक्टर हम करते हैं। 27x क्यूब है, इसके फैक्टर किए तो ये हो गया 3x होल क्यूब। y अकेला है तो हम इसको लिख सकते हैं y क्यूब प्लस सी भी सिंगल है z होल क्यूब माइनस 3a फर्स्ट वैल्यू है, इट मीन्स 3x b y c z फैक्टर कर लिए। अब हमने इस लेफ्ट साइड से इस साइड का कंपेयर किया तो a वैल्यू क्या हो गई आपके पास 3x, b वैल्यू क्या हो गई y, पावर क्यूब में है, सारी वैल्यूज क्यूब में है तो क्यूब अपने आप हट जाएगा, z पावर z इज इक्वल टू c के, और यहाँ पर a वैल्यू भी 3x, b वैल्यू भी y और c वैल्यू भी z। ओके, अब ये सारी वैल्यू हमें राइट साइड में पुट करनी है। a वैल्यू 3x प्लस y प्लस z, a स्क्वायर है यानी 3x का होल स्क्वायर, तो आप इसको कैपिटल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में रख सकते हो, 3x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस a b है यहाँ a b यानी 3x और b वैल्यू y माइनस बी सी वाई जेड और माइनस सी ए यानी जेड एक्स 3x, a वैल्यू 3x। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने स्क्वायर में है और मल्टीप्लाई में है उसको सॉल्व करते हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3z x या 3xz कुछ भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई में। ओके, ये भी एक आइडेंटिटी थी जिसके बेस पर हमने इसको कैलकुलेट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वेरीफाई दैट
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 xyz x माइनस वाई होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर और z माइनस एक्स होल स्क्वायर। वेरीफाई मीन्स आप या तो लेफ्ट साइड को कैलकुलेट करो तो ये साइड आनी चाहिए, या हमारे पास इसको कैलकुलेट करते हैं राइट साइड को तो हमें लेफ्ट साइड मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है, तो किसी भी एक साइड को हम कैलकुलेट करते हैं और दूसरी साइड का हम प्रूफ लेते हैं, ओके, या दूसरी साइड को हम कैलकुलेशन में मिल जाती है तो वो उसके इक्वल हो जाता है, तो हम किस साइड का यूज़ करते हैं, ओके, ये देखते हैं। मैं आपको इसको राइट साइड से कैलकुलेट करके बताती हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड से। z x माइनस वाई होल स्क्वायर y माइनस जेड होल स्क्वायर z माइनस ए होल स्क्वायर। इसमें हम किस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का हो, x माइनस वाई होल स्क्वायर करो, यानी 2 वेरिएबल का डिफरेंस है और फिर उसका स्क्वायर है। तो क्या है वो फॉर्मूला हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। तो यहाँ पर सब में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, केवल वेरिएबल ही चेंज हो रहे हैं, पैटर्न सेम रहेगा। तो हम सबको इस फॉर्मूले के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम यूज़ कर सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस या माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। सेम हम इसको भी कर सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने पूरा एक्सपांड कर दिया फॉर्मूले के बेस पर। अब हम इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, और ये सारे वेरिएबल डिफरेंट हैं तो कोई किसी से ऐड भी नहीं होगा और सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, हम इसको सेम नोट करेंगे, ओके। तो 1/2 मल्टीप्लाई है x प्लस वाई प्लस जेड में, और यहाँ हमने इसको किया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इस सेकंड ब्रैकेट में कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है, तो क्या है वो नंबर 2, जो 2 सबके पास है, हर टर्म के पास 2 है, तो क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? यस, हमने इस सेकंड ब्रैकेट में से 2 को कॉमन लिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हमने लिया 2 कॉमन। 2 भी मल्टीप्लाई में ही आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई के साइन में ही थे, ओके। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 मल्टीप्लाई में है, ये भी 1/2 मल्टीप्लाई में है, 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। क्या आपके पास वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी हमने 11th नंबर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी किया था सॉल्व, तो ये फॉर्मूला आपका किसका है? इसी वैल्यू का है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसके प्लेस पर हम इसको लिख सकते हैं, तो ये प्रूफ हो गया, ओके। नेक्स्ट नंबर 13, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यानी आपको उसने सिर्फ यही कंडीशन दी है और ये पार्ट आपको प्रूफ करने के लिए दिया है कि इसको प्रूफ करके दो।
तो जो आपके पास फॉर्मूला है वो ये है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz ये होता है। ये हमें सबको नॉलेज है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। अब उसने क्या दिया है आपको, x + y + z को 0 दिया है, तो हम इस साइड राइट साइड में इस वैल्यू के प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, तो हमने यहाँ 0 नोट किया। इसी में मल्टीप्लाई 0 में हो रहा है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो आपको जब इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 0 से मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया 0। किसके इक्वल है ये 0, इस वैल्यू के, x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसके इक्वल 0 है। अब अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें तो x³ + y³ + z³ और 3xy को ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया +3xyz, और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, यानी आपको क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको विदाउट मतलब क्यूब नहीं करने के, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको ऐड किया, ये नहीं करना। आपको ये बिना क्यूब कैलकुलेट किए और इसका आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। लेट -12 = a। ओके, इसको मैं करेक्ट लिख देती हूँ कि हमने a वैल्यू को -12 को a पुट किया और b 7 और c 5, ये वैल्यूज़ मैंने पुट की। ओके, अब इन सबको प्लस करते हैं, a + b + c -12 + 7 + 5, क्या आंसर आएगा, -12, ये भी +12, तो क्या हो गया आपके पास कट के 0, यानी a + b + c की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई, 0। अभी हमने 13 क्वेश्चन जो कैलकुलेट किया था उसमें यही था, इफ़ a + b + c = 0 देन हम लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ = 3abc। वो x में था कि x + y + z अगर 0 है आपके पास तो हम उसको a³ + b³ + c³ = 3abc पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट भी था और हमने उसको प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इस फॉर्म में नोट करेंगे। ये वैल्यू 0 है, तब हमने क्या किया यहाँ पर -12 होल क्यूब + 7 होल क्यूब + 5 होल क्यूब। 3 a वैल्यू क्या है -12, b वैल्यू है आपके पास 7 और c वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई है सब में। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 3 36 और 7 × 5 35, मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 और 35 का, 30 180, 3 6 18, 1 3 × 3 9 और ये 10, 0 6 2 1, तो आंसर आ गया आपके पास -1260। कभी भी इस फॉर्म में अगर आपके पास है कि a + b + c = 0 है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, a³ + b³ + c³ = 3abc। तो यानी हमने क्यूब को कैलकुलेट नहीं किया बट हमारा आंसर आ गया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, बिना उसको कैलकुलेट किए हमने आंसर दे दिया। अब आप इसको क्यूब को एक्सपैंड करना, 12 × 12 × 12, फिर 7 × 7 × 7, फिर 5 × 5 × 5, यही आंसर आएगा प्लस करके। ओके, नेक्स्ट नंबर है 28³ - 15³ - 13³। इसको भी सेम पैटर्न में करेंगे। लेट a = 28, b = -15 और c = -13। प्लस करते हैं a + b + c, a वैल्यू 28, b वैल्यू -15 और c वैल्यू -13, प्लस इंटू माइनस -15 -13
तो ये हो जाएगा आपके पास 28 प्लस माइनस 28, क्या आंसर आया 0। किसकी वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी वैल्यू है। ओके, ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट किया। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। a वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम 28q, यही लिखना है, माइनस 15q माइनस 13q के इक्वल टू 3। a वैल्यू 28, b वैल्यू माइनस 15 और c वैल्यू माइनस 30। सबका मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 8 84 इंटू 15 इंटू 13 कर लेते हैं, या माइनस इंटू माइनस प्लस 4 195। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसका, यहीं पर कर लेती हूँ मैं। 84 का मल्टीप्लाई करना है 195 में, 20 36 37 38 3 7 4 72 73 74 75 76 7 8 1 जा 8 और 7 50 0 8 6 और ये 1, क्या आंसर आ जाएगा 1638। ओके, ये रफ वर्क था हमारा। क्लियर है, ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ये रेक्टेंगल का एरिया है और आपको फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो आपके पास दो ब्रैकेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, दो वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला ln/b, और कंपेयर करेंगे तो हमें वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर है 25a² माइनस 35a प्लस 12। इसको स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई लास्ट नंबर, 25 इंटू 12। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको 35 मिल जाए, तो 25 के फैक्टर किए 5 इंटू 5, 12 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इसको ऐसे पेयर में लाना है कि 35 हो। देखते हैं, 5 इंटू 3 15, मैंने 5 को 3 के साथ किया और ये पूरा एक साथ लिया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 35 कैलकुलेट हो गया, मिल गया। साइन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम दोनों को माइनस करें, माइनस 15 और माइनस 20, तो दोनों नंबर माइनस माइनस प्लस होंगे और साइन माइनस का होगा 35। तो ये हो गया हमारे फैक्टर। अब हम इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर, 25a² माइनस 15a माइनस 20a, 35 के साथ a है तो यहाँ भी a आएगा दोनों वैल्यू के साथ, प्लस 12। आप इसमें पहले 20 बाद में 15 भी लिख सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ओके, दो टर्म हो गई, इसको एक ब्रैकेट में किया, a² माइनस 15a माइनस, यहाँ इस ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से पहले ही माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ से कॉमन लो, क्या आ गया 5a, 5 का 25 में डिवाइड 5, इसका इसमें डिवाइड a, 5 3 सा 15, माइनस यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, 4, 4 5 सा 20, 4 3 सा 12। जब हमने कॉमन लिया तो उसके बाद हमने चेक किया क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। इसको फिर से कॉमन लिया, 5a माइनस 3 को कॉमन लिया तो इस पार्ट में रहा आपके पास 5a माइनस और यहाँ पर रहा 4, तो ये हो गया ln/b। तो जब आपने कंपेयर किया तो लेंथ क्या हो गई हमारे पास में, पहला पार्ट लेंथ हो गई,
अगर आपके पास ये बाद में भी आती है और इसको आप पहले लिखते हो और ये लेंथ हो जाती है तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में आप इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, लेंथ ये भी हो सकती है, लेंथ ये भी हो सकती है, ब्रेथ ये भी हो सकती है, ब्रेथ ये भी हो सकती है, तो उसका कोई कैलकुलेशन पर इफेक्ट नहीं होगा। कि जिसने जैसे लिखा है वो करेक्ट है। तो ब्रेथ हो गई आपकी 5a माइनस 4। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया, लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट हो गई। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट में हम। एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। इसके भी फैक्टर कुछ इसी तरीके से करनी है हमें। 35 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, यानी फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर में किया हमने 12। 35 है ये, 35 के फैक्टर किए 5 इंटू 7, 12 के फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमने इसको देखा कि इसमें कैसे पेयर बनाए कि 35 हो जाए, तो मैंने 5 और 4 को लिया। 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, नहीं सॉरी 28। 28 में से 15 सॉरी 15, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3, 5 को मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई, इसको एक साथ किया 5 इंटू 3 15 और 7 इंटू 4 28। 28 में से 15 करो सब्ट्रैक्ट, क्या कैलकुलेट होगा आपको 13। ओके, तो हमने किया 28 को तो प्लस किया और 15 को किया माइनस, तो आपके पास प्लस के 13 आएंगे। हमने फैक्टर किए 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 4 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स का एक ब्रैकेट बनाते हैं। 35y स्क्वायर प्लस 28y। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ कॉमन 7 के साथ y, 7 5 जा 35y प्लस 7 4 जा 28 और y कॉमन हो गया। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। अब स्प्लिट तो बहुत सारे कर लिए, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी। ये आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 5y प्लस 4 और इसको लिख दिया 7y माइनस 3। ये पहले भी लिख सकते हो, ये बाद में भी लिख सकते हो। लेंथ इंटू रेक्टेंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, कंपेयर करो तो लेंथ क्या है हमारे पास 5y प्लस 4 और ब्रेथ क्या है 7y माइनस 3। ये आंसर हो गया। आप लेंथ इसको भी लिख सकते हो, ब्रेथ इसको भी लिख सकते हो। ओके, 2.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और आपसे लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करने के लिए उसने कहा डायमेंशंस क्या होती हैं क्यूबॉइड की, लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 होती हैं क्योंकि 3D शेप है। रेक्टेंगल 2D शेप था इसलिए उसके पास ओनली 2 डायमेंशंस थी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर आपके पास ओनली 2 टर्म्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रही है क्योंकि ओनली 2 टर्म्स है, थर्ड टर्म गिवन नहीं है इसमें, तो हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। इसमें कुछ कॉमन शो हो रहा है, 3 भी हो रहा है और x भी हो रहा है, तो हमने 3 और x को कॉमन लिया, इसका इसमें डिवाइड किया 1 और x स्क्वायर में x से किया x और इसका इसमें किया 4, x कैंसिल हो गया। ये 3 वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू एक्स माइनस 4 L इंटू बी इंटू एच। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, L कंपेयर किया, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट ये है, तो लेंथ क्या हो गई आपके पास 3। यहाँ सेकंड नंबर पर ब्रेथ है तो ब्रेथ हो गए आपके पास x और हाइट हो गई हमारे पास में x माइनस 4। ये हो गई डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। ओके, और कुछ इसमें था नहीं करने के लिए।
अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2। वॉल्यूम आपको ये गिवन है और आपसे लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो रही है, लेकिन इसमें कांस्टेंट k को इसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर हम इसको k को कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो k के साथ एक नंबर ऐसा है वो भी कॉमन ले सकते हैं, जिससे एक इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी। तो कौन सा नंबर है वो? 4 k हम कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? 4 का डिवाइड इसमें किया 3, k कॉमन आ गया क्योंकि एक ही था, और ये हो गया 3y² प्लस 4 2 ज़ा 8, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तभी आपको फाइनल टर्म मिलेगी। 4 2 ज़ा 8, k कॉमन आ गया 2y, k कॉमन है 4 का डिवाइड 20 में 5। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, 5 इंटू 3 किया 15, 15 के फैक्टर करो 2 आ जाए, बहुत सिंपल है। 5 में से 3 ही माइनस होगा और 2 कैलकुलेट हो जाएगा। साइन हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4k ये लिखा, 3y² प्लस का 5 और माइनस का 3, इसके साथ y है, 5 में से 3 माइनस किया 2y, और ये हो गया -5। अब ये 2 वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में कवर कर दी हमने, 2 टर्म 5y, और यहाँ पर इस ब्रैकेट को कवर करने से पहले ब्रैकेट में माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, +5, और ये हमने कैपिटल ब्रैकेट में कवर कर दिया। ओके, 4k। इस ब्रैकेट में कॉमन क्या है? ओनली y कॉमन है, तो आपके पास आ गया 3y + 5, ओनली y कॉमन था। यहाँ पर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हो। कुछ भी कॉमन नहीं है ना यहाँ पर, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 1, तो हमने माइनस का 1 कॉमन लिया, ये हो गया 3y + 5। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ हो गया 4k, और ये ब्रैकेट हम एक साथ लिख सकते हैं कॉमन लेकर, 3y + 5, तो सेकेंड ब्रैकेट में होगा y - 1। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स कैलकुलेट हो गई, और फॉर्मूला होता है L × B × H। कंपेयर करो, लेंथ क्या हो गई? 4k, ब्रेथ क्या हो गई आपके पास? 3y + 5, सेकेंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है H, y - 1, तो ये हो गई डायमेंशंस। ओके।